मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। और याद रखना, इन्ना रब्बकुम अल्लाह, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह ही है। कुरान कह रहा है, कुरान के एक एक बात सच है, कुरान का एक एक हर्फ सच्चा है। हम तो कुरान पढ़ते हैं, कुरान को समझ ही के नहीं पढ़ते हैं, कुरान के हरूफ को पढ़ते चले जाते हैं। कुरान को मोहब्बत के साथ अगर कोई पढ़ दे, इश्क मस्ती के साथ, तो एक एक हर्फ हमें झंझोड़ता हुआ नजर आएगा। कुरान का एक एक लफ्ज पढ़ते चले जाएंगे तो कुरान का एक एक लफ्ज झंझोड़ता हुआ चला जाएगा। एक अल्लाह वाला जब कोई बात करता है, एक नेक इंसान कोई गुफ्तगू करता है, तो सामने वाले के दिल में उतर जाया करती है। उस नेक आदमी को बनाने वाली जात है तो किसकी जात? अल्लाह की जात है। और जिसकी जात है उसका कलाम कितना प्यारा कलाम होगा, उसने जो गुफ्तगू फरमाई होगी, उसने जो कलाम फरमाया होगा, लेकिन समझने वाले समझने के लिए तैयार नहीं हैं। वो सीख रहे हैं तो दूसरी चीज को सीख रहे हैं, लेकिन कुरान करीम को समझने के लिए तैयार नहीं। वक्त नहीं है, हर चीज के लिए वक्त है कुरान को समझने। कुरान पढ़ते नहीं आता अभी तो। मैं अक्सर जगह जाकर ये लफ्ज बार बार कह रहा हूं कि कुरान हमें पढ़ते नहीं आता है, कुरान की अदायगी सही नहीं है, कुरान के अल्फाज हमारे सही नहीं है। एक गुजराती में एक आदमी गुजराती में गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है, उसमें कोई गलती कर दे तो सामने वाला टोक देता है कि ये अल्फाज नहीं, इस तरह लफ्ज बोलना चाहिए। और कुरान करीम में गलती पर गलती करते चले जाते हैं, भूल पर भूल करते चले जाते हैं, लेकिन किसी को एहसास तक नहीं कि हम किसी अल्लाह वालों या किसी उलमा के पास जाकर कुरान करीम को सही करें। एक बैठने वाला भी ये नियत नहीं करता है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन का हाल क्या था कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन बड़े बड़े उम्र के थे। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसके कदमों के नीचे बैठे हैं? मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के करीब बैठे हैं। और वहां पर उमर इब्न खत्ताब अकेला नहीं है, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बेटे, उनके साहबजादे भी करीब बैठे हैं। यहां भी सीखने वाले मौजूद, बेटा भी सीखने के लिए बैठा है। इन्हें भी शर्म नहीं, इन्हें भी शर्म नहीं। आज हम बड़े हो गए तो हमें शर्म महसूस होती है और हम ये सोचते हैं कि हम इतने बड़े हो चुके हैं, हम सीखने के लिए जाएंगे। हम कहां सीखने के लिए जाएंगे? हमें सीखने का कहां? सीखने के लिए तो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को कुरान सीखने के लिए मस्जिद में भेजा करें, हमें सीखने के लिए नहीं भेजना चाहिए। और याद रखें, मैंने अभी चंद देर पहले मैंने अभी घर के अंदर बैठकर इमाम मौलाना दाऊद को कह रहा था कि मस्जिद नबवी, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद 5 चीजों की मरकज थी। उनमें से नंबर 1 दावत इल्लल्लाह, और दूसरा नंबर तालीम उमूमी, तालीम खुसूसी नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए तालीम होती हो, तालीम उमूमी हुआ करती थी। बूढ़े भी आकर तालीम हासिल करते थे, जवान भी आकर तालीम हासिल करते थे, हर शख्स आकर तालीम हासिल करता था। आज मसला है तो तालीम उमूमी नहीं, तालीम खुसूसी होकर रह गई है। हम बड़ों के लिए तालीम नहीं, छोटे बच्चों के लिए तालीम है। आज जरा गौर फिक्र करें, मस्जिद में आने वाला मस्जिद में आ रहा है, वो फिक्र अपने बारे में नहीं कर रहा है। ये कुरान कल क़यामत के दिन ऐसा ना हो, या कब्र के अंदर ऐसा ना हो कि गिरबान पहले पकड़ के पूछे, तुझे टाइम तो हर चीज का था, तुझे वक्त तो हर चीज के लिए मिला करता था, क्या मुझे पढ़ने के लिए तुझे वक्त नहीं मिला करता था? मुझे समझने के लिए तुझे वक्त नहीं मिला करता था? मेरी तस्हीह के लिए तुझे वक्त नहीं मिला करता था? याद रखना, यही कुरान जो सबसे पहले आगे खड़ा होगा और आगे खड़े होकर बचाने वाला यही कुरान होगा। और अगर यही कुरान को हमने सही नहीं पढ़ा या यही कुरान को हमने छोड़ा है, तो कल क़यामत के दिन अगर पीछा करने वाला होगा तो यही कुरान होगा। कुरान को पढ़ने के लिए तैयार नहीं, न कुरान को समझने के लिए तैयार है। मैं अव्वल वाले में आज परहेज में बैठा हूं तो परहेज में बड़ी मोहब्बत और दर्द दिल के साथ कहता हूं, इस कुरान को पकड़ लो और कुरान को सीखने के लिए कोशिश करो और नियत कर लो इंशाअल्लाह।